गोगा मेडी की हत्या से 5 मिनट पहले क्या हुआ था जानते हैं आप? हत्यारों ने खुद बता दी गोली चलाने की असली वजह। सलमान खान को मिली धमकी और गोगा मेडी के ऊपर चली गोली। बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते थे सुखदेव सिंह। लॉरेंस बिश्नोई का वो शूटर जिसके इशारे पर हिल गया राजस्थान, बदला लेने के लिए यूपी से भेजे गए सैकड़ों बुलडोजर। जिस करणी सेना के नाम से देश की सियासत हिल जाती है, राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनते ही इतना बड़ा कांड कैसे हो गया? सुखदेव सिंह गोगा मेडी ने कभी बीजेपी से टिकट की मांग की थी। 5 साल पहले संजय लीला भंसाली को सेट पर थप्पड़ मार दिया था, लेकिन पिछले 5 साल में ऐसा क्या हुआ कि गोगा मेडी लॉरेंस बिश्नोई के दुश्मन बन गए? राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह गोगा मेडी की हत्या से पूरा राजस्थान सुलग रहा है और इसकी जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग के शूटर गैंगस्टर रोहित गोदारा ने ली है। रोहित गोदारा 1 लाख रुपए का इनामी है और साल 2022 में फर्जी नाम से पासपोर्ट बनवाकर हिंदुस्तान से भाग गया था। विदेश जाने से पहले गोदारा बीकानेर के लूणकरणसर में रहता था। गोदारा ने गैंगस्टर राजू ठेठ की हत्या की भी जिम्मेदारी ली थी। लॉरेंस गैंग ने गोगा मेडी को मौत के घाट क्यों उतारा और दुश्मनी क्या थी? उससे पहले वारदात के दौरान और वारदात से ठीक 5 मिनट पहले क्या हुआ था, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तारीख थी 5 दिसंबर। राजस्थान की राजधानी जयपुर का श्यामनगर जनपद इलाका। यहाँ जयपुर का कपड़ा कारोबारी नबीर शेखावत स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार होकर 2 युवकों के साथ श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह गोगा मेडी के घर आया। वैसे तो सुखदेव सिंह के घर में सुरक्षा के पूरे इंतजाम है, लेकिन सुखदेव सिंह नवीन को जानते थे, इसलिए उन्होंने बिना चेकिंग के ही नबीर शेखावत को आने दिया। बंद कमरे में कुछ देर बातचीत चलती रही। इसके बाद सुखदेव सिंह गोगा मेडी को गोलियों से भून दिया गया। खबर फैलते ही पूरे राजस्थान में खलबली मच गई। करणी सेना सड़कों पर उतर आई, लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर एक पोस्ट पानी की तरह तैरने लगा। इस पोस्ट में लिखा है, सभी भाइयों को राम राम, मैं रोहित गोदारा कपूरी सर, गोल्डी बराड़ भाइयों, आज सुखदेव गोगा मेडी की हत्या कर दी गई है। हम इसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। ये हत्या हमने करवाई है। भाइयों, मैं चाहता हूं कि आपको बता दें कि वो हमारे दुश्मनों का साथ देते थे, उन्हें मजबूत करते थे। जहां तक दुश्मनों की बात है तो उन्हें अपने घर के दरवाजे पर अपनी अर्थी तैयार करनी चाहिए। जल्दी हम उनसे भी मुलाकात होगी। रोहित गोदारा को लॉरेंस का बहुत करीबी माना जाता है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर सुखदेव सिंह गोगा मेडी की हत्या करने के पीछे का मकसद क्या है और इससे लॉरेंस गैंग को क्या फायदा होने वाला है? साल 2017 में जयपुर में फिल्म पद्मावत की शूटिंग के दौरान राजपूत करणी सेना के लोगों ने तोड़फोड़ की थी। गोगा मेडी फिल्म पद्मावत और गैंगस्टर आनंद पाल एनकाउंटर मामले के बाद राजस्थान में हुए विरोध प्रदर्शन के चलते ही सुर्खियों में आए थे। ये वही सुखदेव सिंह गोगा मेडी हैं जिन्होंने फिल्म पद्मावत बनाने वाले संजय लीला भंसाली को सेट पर जाकर थप्पड़ मार दिया था। गोगा मेडी का कद बहुत तेजी से राजस्थान में बढ़ रहा था। बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी भी की, लेकिन पार्टी ने टिकट नहीं दिया था। सूत्रों का दावा है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग और सुखदेव सिंह गोगा मेडी के बीच पिछले कुछ महीनों से तकरार की स्थिति बनी हुई थी। रोहित गोदारा ने भी अपनी पोस्ट में खुलासा किया है कि गोगा मेडी उनके दुश्मनों की लिस्ट में शामिल थे और बाकियों का भी ऐसा ही हाल होगा। अब सवाल ये है कि गोगा मेडी के बाद क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग कोई और बड़ी प्लानिंग कराए? पहले सिद्धू मूसेवाला की हत्या, सलमान खान को धमकी और अब करणी सेना के अध्यक्ष गोगा मेडी की हत्या हुई। ऐसे वक्त में कांड हुआ है जब राजस्थान में सरकार बदली है और अब बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने वाला है। गोगा मेडी कांड के बाद कई बड़े सवाल हैं जिनके जवाब अब पुलिस खोज रही है, लेकिन ऐसे हालात में सरकार को क्या करना चाहिए? क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाल भी अब अतीक अहमद की तरह होना चाहिए? अपनी राय कमेंट करके आप